दोस्तों, सुंदर गुर्जर जी के इस कार्टून में होम मिनिस्टर अमित शाह जी आराम से तकिया लगाकर बैठे हुए हैं। अब इनकी तरफ आप देख सकते हैं 4 रॉकेट्स बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं। यानी ये जो रॉकेट्स है वो सवाल है जो भाजपा की सरकार से पूछे जा रहे हैं। यानी महंगाई कब कम होगी, महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, पुलवामा में जो हमला हुआ तो उस राष्ट्र सुरक्षा को लेकर आपने क्या किया, वगैरह वगैरह। तो भाजपा की तरफ जो है वो ये सवाल तेजी से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं गोदी मीडिया बिल्कुल एक ढाल बनकर भारतीय जनता पार्टी को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है गोदी मीडिया और अमित शाह जी उसमें पैसे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट्स जो गोदी मीडिया को दिए जाते हैं उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो चाहे जितने भी सवाल जनता या विपक्षी पार्टियां पूछ ले, ये गोदी मीडिया जो है इसी चट्टान की तरह, खंबे की तरह खड़े होकर सरकार को प्रोटेक्ट कर रही है। मान लो विपक्षी का नेता कोई सरकार से सवाल करता है तो विपक्षी पार्टी के नेता को पाकिस्तान प्रेमी बोल दिया जाता है, मुस्लिम प्रेमी बोल दिया जाता है। किसान अगर सड़क पे उतर के आंदोलन करें तो उन्हें अय्याशी जीवी, आंदोलन जीवी, पिज़्ज़ा खाने वाला वगैरह वगैरह बोल दिया जाता है। अगर दिल्ली की जनता भाजपा के अलावा किसी विपक्षी पार्टी को वोट करती है तो दिल्ली की आम जनता तक को मुफ्तखोर और लालची तक बोल दिया जाता है। यहाँ तक मीडिया जो है वो सरकार को प्रोटेक्ट करती हुई जा रही है। इसी वजह से ग्राउंड लेवल पर भी मीडिया का ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। आपके तो मोदी जी हैं, आपका तो घर चला रहे हैं मोदी जी। मेरे लिए ना कांग्रेस मायने रखती ना बीजेपी मायने रखती, मेरे लिए मायने ये देश रखता है। और ये देश आज भ्रष्टाचार से, महंगाई से और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से जूझ रहा है। कि जिस मध्य प्रदेश के अंदर लोग परेशान थे महंगाई से, बेरोजगारी से, उसी मध्य प्रदेश में वापस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत के आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, जरा सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं आपसे कहता हूँ, चुनाव आयोग को मैं ये कहता हूँ कि हमें नहीं पता, मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरे को ईवीएम के ऊपर यकीन नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे जैसे इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हों को ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। तो हमारे को भरोसा जतवाने के लिए आपको स्टेटों के अंदर चुनाव जो बैलेट पेपर से कराना चाहिए। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव और तमाम जो लोग हैं इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनका चुनाव, कोई भी आप एक सीट चुन लो और उसका एक आंकड़ा निकालो, एक डेटा निकाल लो और उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लो कि ईवीएम से जितना वोट मिला उतना बैलेट पेपर से मिलेगा क्या, पता चल जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में लगातार इतनी याचिका दी है ईवीएम को लेकर। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, होना तो पहली बात कुछ नहीं है, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सब कुछ इनका है, अखबार इनका है, एजेंसियां इनकी है। मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ कोर्ट के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मैं आपको एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। अगर सरकार वहां पर मध्य प्रदेश में मान लीजिए कांग्रेस की बन जाती, राजस्थान में कांग्रेस की बन जाती और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बन जाती, तो इस बात का भी क्या भरोसा है कि वहाँ 3 राज्यों में सरकार चल पाती। भैया, सारी एजेंसियां इन पर हैं, देश के पैसे को उड़ाने में लगे हैं। तो या तो एजेंसियों के जरिए विधायकों को खरीदा जाता या पैसे के जरिए विधायकों को खरीदा जाता। ना आपको अपने नेताओं पे भरोसा, मेरे काय के नेता, मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे कौन से नेता है? चुनाव आयोग पे भरोसा ना। अरे चुनाव आयोग के ऊपर अगर भरोसा होता, चुनाव आयोग के ऊपर अगर भरोसा होता तो जरा मुझे ये तो बता दीजिए कि चुनाव आयोग जो है वो डीजीपी को तो वहां पर सस्पेंड कर रहा है, उनको तो निलंबित कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पोर्टल पर जो कंप्लेंट आ रही है उन पर संज्ञान कौन लेगा, जरा ये तो बता दीजिए आप। चुनाव आयोग आप चुनाव आयोग की मेंबर हो? मैं नहीं हूं ना। ले लेगा। कब लेगा? जब चुनाव तो खत्म हो गया, अब कब लेगा संज्ञान? तो क्या दोबारा चुनाव करवाएंगे आप? क्यों नहीं हो सकता? दोबारा चुनाव। अरे लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालना। आप तो कहाँ से पढ़ी हैं? आप कहाँ से पढ़ी लिखी है? पढ़ने पे ना जाए। क्यों नहीं जाए? आप जैसे मूर्ख लोग ये डमरू लेकर, अरे आप जैसे मूर्ख लोग ये लेकर निकल जाते हैं। मैं पत्रकार काय के पत्रकार? जवाब है नहीं आपके पास। सवाल का जवाब नहीं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालना। समझ रही है आप मेरा? जनता ने चुना है ना वोट डाल के, अब आप दोबारा एक वोट के लिए दोबारा चुनाव। एक वोट के लिए जनता ने चुना, आपको कैसे पता? अगर आपके घर के अंदर आपका भाई रोजगार मांग रहा हो और उसको डंडे से पीटा जाए, क्यों ना जाए पर्सनल? आप इस देश के अंदर अपने टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान चलाकर लाखों हजारों लोगों को बलि का बकरा बनवाते हैं और जब आपके ऊपर बात आए तो पर्सनल ना जाए। देश के नौजवान भुखमरी से पीड़ित हैं, देश के नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं, देश भ्रष्टाचार से त्रस्त है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार है तो ये जनता नहीं चुन रही, ये जनता नहीं चुनी, आप चुन रहे हैं। आप चुन रहे हैं, आपका काम है मोदी जी की गुलामगिरी करना। जनता देती है ना, है जनता वोट देती है, जनता वोट देती है। आप एक बात मुझे बताइए, आप ये जो गुलाम बने पड़े हैं ये नेताओं के गुलाम नहीं है? सारे मीडिया के जो एग्जिट पोल आए थे वो भी फेल हो गए। जनता चुन रही है ना, जनता नहीं चुन रही है। मीडिया का काम है, मीडिया ने पूछा एक बार भी कि भैया जो आप राजस्थान के अंदर 450 रुपए के सिलेंडर की घोषणा कर रहे थे, कितने दिन में 450 का सिलेंडर देंगे? बताइए ना। अब मुख्यमंत्री तो चुनने दें, मुख्यमंत्री तो बने। अरे मुख्यमंत्री तो बन जाएगा, मुख्यमंत्री की तो चर्चा चली रही है, मुख्यमंत्री बन जाए, सिलेंडर कितने दिन में मिल रहा है ये तो बताइए। भरोसा दिखा रही ना मोदी जी पर। आपको बड़ा भरोसा है मोदी पर? 450 का सिलेंडर मोदी जी ने कहा था। तो आपके परिवार में आप चाहते हैं कि किसी को मोदी जैसा मिल जाएगा परिवार में? चाहती है? पर्सनल क्यों जाना? अरे क्यों ना जाए पर्सनल? देश को मोदी दे दिया आपने। अरे क्या है मोदी के पास? झूठ बोलने की कला।
प्रधानमंत्री क्या है प्रधानमंत्री के पास में? झूठ बोलने की कला। प्रधानमंत्री आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, झूठ बोलते हैं। 15 लाख दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, कुछ नहीं चला आज तक। देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 मंजिल 4 मंजिल दादा ने बनाया, 2 मंजिला घर, के बाप ने बनाया 4 मंजिल का घर, और बेटा उसके ऊपर शौचालय बना के कहता है 70 साल में हुआ क्या? भरोसा है किसी चीज पर आपको? भरोसा है किसी चीज पर? भरोसा न जनता पर भरोसा। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश के नौजवानों से रोजगार छीन लिया, नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री के राज में मेरे देश की बेटियां निर्वस्त्र हो घूम रही हो मणिपुर के अंदर, और मणिपुर की बात कर रही है, मणिपुर में दोबारा हिंसा हो रही है। कहां है मोदी? हो रही थी, मणिपुर पहुंच गए। ये ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी की बुराई सुनने से इनको रात को नींद नहीं आती। 24 की तैयारी कर रहे हैं। मोदी का नाम सुन के आपको जितनी जलन होती है ना, 50 रुपए की एक बर्नॉल की ट्यूब लेके अपनी जेब में रख लिया करिए, और जब कोई मोदी की बुराई करे तो उस बर्नॉल को निकाल कर लगा लिया करिए, ताकि आपकी जलन मिट सके। लेकिन जो जलन है ना, इसको मत दिखाइए सामूहिक। लोगों को पता है कि आप अंधभक्त हैं। ये जो अंधभक्ति का चश्मा है ना, ये अभी नहीं उतरेगा, तब तक नहीं उतरेगा जब तक आंच आपके घर और परिवार पर नहीं आ जाएगी। जिस दिन आंच आपके घर और परिवार पर आएगी, तभी अंधभक्ति का चश्मा आपके चेहरे से उतरेगा। पनौती कौन साबित हो गया? आप लगातार पनौती मोदी जी, पनौती पीएम, मतलब पनौती मोदी कह रहे थे। मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी कि जैसे चुनाव खत्म हुआ, बेरोजगारी, महंगाई और जो वादे मोदी जी करके आए हैं, उन बातों पर चर्चा नहीं होगी। मोदी जी ने जो भाड़े के किराए के जो लोग रख रखे हैं, ये भाड़े के किराए के लोग कोई और नहीं, ये इस देश के पत्रकार हैं। जो भाड़े के लोग क्या कर रहे हैं, आप टीवी पर ये दिखा रहे हैं कि मोदी पनौती नहीं है, मोदी पनौती नहीं है। ये विषय चर्चा का कि मोदी पनौती है या नहीं है? अरे विषय ये है कि देश के अंदर जो दंगे हो रहे हैं मणिपुर के अंदर, वो कैसे रुकेंगे? क्या पनौती? 3 राज्य में तो जीत 3 राज्य में जीत गए, और अगर सिलेंडर 450 का नहीं मिला तो आप देंगे राजस्थान की जनता को? नहीं है ना, लगातार आप कह रहे थे पीएम मतलब पनौती मोदी, अब 3 राज्य जीत गए। मुझे ये बताइए, 3 राज्य जीत गए, मेरी बात सुन लीजिए, ये 3 राज्य जीत गए, तो जो मणिपुर के अंदर महिलाओं को मुद्दे से ना भटकाएं, मुद्दा भटका रहे हैं। बड़ी ही शर्म की बात है, और इस देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो जनाब, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। बड़ी शर्म आती है मुझे ये देखते हुए कि मेरे समक्ष एक इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार एक महिला है। सुन लीजिए, पत्रकार एक महिला है, लेकिन जब मैं एक महिला के विषय पर चर्चा करता हूं तो इस महिला को उस विषय पर चर्चा नहीं करनी, क्योंकि इसके लिए बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी जी की, जो उनकी वफादारी करना, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना, इसके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। और यही हालत इस महिला की नहीं, यही हालत उन हजारों महिलाओं की है जिन्होंने मणिपुर की घटना को बुलाकर वापस से मोदी सरकार को वोट दिया। जी, लगातार पीएम मतलब पनौती मोदी कह रहे थे ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी पनौती नहीं, बहुत अच्छा बंदा है, और भगवान करे कि आपको मोदी के अंदर जो है, आपके घर के अंदर मोदी जैसा ही कोई आदमी मिले जो आपकी बहन से या परिवार की किसी व्यक्ति से शादी करके छोड़ दे आपको। अरे अगर पता है तो बताओ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पनौती ऐसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मोदी जी के रहते देश कौन से स्थान पर आया, पूरे देश ने देखा। मोदी जी के रहते पुलवामा जैसी घटना हुई, पूरे देश ने देखा। मोदी जी के रहते मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, पूरे देश ने देखा। मोदी जी के रहते हुए इस देश के नौजवान सड़क पर उतरे, मोदी जी ने लट से पिटाई करवाई, पूरे देश ने देखा। मोदी जी के रहते हुए इस देश के अंदर सीएजी ने बड़े बड़े घोटालों की रिपोर्ट सामने आई, इसलिए मोदी जी को पनौती कहा जाता है। अगर मोदी जी आपको इतनी प्रिय है, इतनी पसंद है, तो आप भगवान से दुआ करते रहिए कि आपको मोदी जैसा कोई घर में मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।